ओम। तो आज हमारा जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, जो पहले हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन किया था उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये, इमीडिएट इन्फेरेंस। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो इमीडिएट इन्फेरेंस क्या है? तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको AEIO इसके बारे में पता होगा, क्या चीज़ होती है ये। ठीक है। नहीं पता है तो जो इसके पहले वाले लेक्चर हैं वो देख लीजिए। करना क्या है इसमें, एक टेबल बनाते हैं हम। तो जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपके रिलेशंस थे कि अगर A ट्रू है तो E क्या होगा, I क्या होगा, O क्या होगा। तो उसके करने की एक शॉर्ट ट्रिक मान सकते हैं इसको, कि शॉर्ट ट्रिक है ये। ठीक है। कि जो आपके इफ एंड देन में आते हैं, कि जैसे मान लिया इफ कोई स्टेटमेंट दे दिया आपको, ये ट्रू है, तो इससे क्या क्या आप इन्फर कर सकते हो या फिर क्या क्या इससे रिजल्ट निकलता है। तो EIO इनसे के साथ क्या रिलेशन होगा, अगर मान लिया एक एग्जांपल ले लें यहाँ ए का, कि ए टाइप की कोई प्रोपोजिशन दी गई थी, अगर वो ट्रू बोलता है, ये ट्रू है, तो EI और O ये क्या होंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो टी है, यानी कि टी का मतलब ट्रू, तो इस तरह डायगनल में ऊपर से नीचे टी लिख देंगे। और फिर दूसरा क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कैपिटल में एफ, एफ, एफ और एफ। ठीक है। तो ये कैपिटल में हो गए आपके। और अब क्या करेंगे इसमें, कि स्मॉल में लिखेंगे एफ, और स्मॉल में टी, स्मॉल में यहाँ पे एफ, स्मॉल में टी, और ये हो जाएगा आपका डी, डी, डी और डी। तो ये टेबल आपको रट लेनी है अच्छे से। इसके ब्याह पे आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे जो इफ और देन की फॉर्म में आएंगे आप। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन आया है आपका जून 2022 में, कि इफ द स्टेटमेंट नो बर्ड्स आर मैमल्स इज गिवन एज ट्रू, तो ये ट्रू दी गई है, तो इससे आप क्या क्या इन्फर कर सकते हो। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट से कौन सी ट्रू है, ये पूछ रहा है ये, कि नीचे जो भी स्टेटमेंट ली गई है ये कौन सी ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो इस स्टेटमेंट को पहचानना आना चाहिए आपको, कि ये स्टेटमेंट दी कौन सी हुई है। तो नो बर्ड्स आर मैमल्स, ये आपको पता है यूनिवर्सल नेगेटिव है ये। यूनिवर्सल नेगेटिव हमारा होता है ई। तो ई को इसने ट्रू बोल दिया। अब जो ये टेबल थी जो ऊपर बनाई थी हमने, यहाँ एक बार और बना लेते हैं इसको। तो ऊपर लिखा था आपका AEI और O, और फिर नीचे आपके लिखे थे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। और यहाँ था स्मॉल एफ, स्मॉल टी, स्मॉल एफ, स्मॉल टी, और यहाँ था आपका डी, डी, डी और डी। अब कैपिटल और स्मॉल का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले है क्या। तो जो कैपिटल दिया हुआ है, जैसे मान लिया कि ई दिया हुआ है आपको ट्रू, तो ई ट्रू दिया है तो इसका मतलब है कि जो ई पे पहुंच जाओ, पहली चीज तो ये आ गया आपका ई, और ट्रू है आपका ये वाला। ठीक है। यानी कि अगर ई ट्रू दिया हुआ है तो बाकी जो तीन रिलेशन होंगे ई के साथ, वो इसी रोम के होंगे। जैसे मान लिया ए होगा फॉल्स, एफ मतलब फॉल्स, आई भी होगा फॉल्स, और ओ होगा ट्रू। अब कैपिटल और स्मॉल का क्या मतलब, कि जैसे मान लिया यहाँ पे स्मॉल टी भी होता। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल टी भी होता ए की लाइन में, तो हम कैपिटल टी को स्टार्टिंग पॉइंट मानते। ठीक है। जो कैपिटल टी वाली रो है उसी को हम कंसिडर करते हैं इसमें। ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो ये पहचानो पहले, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ऑल बर्ड्स आर मैमल्स, तो ये ए है। सम
बर्ड्स आर मैमल्स, आई है। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, ये ओ है। और ये भी क्या है, ओ। तो ये दिया है इसने फॉल्स, आई बोला है फॉल्स, ओ बोला है फॉल्स, और ओ बोला है ट्रू। तो अब इससे मैच करो, इसका ए फॉल्स यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, इससे मैच करती है इससे। और आई भी फॉल्स होगा तो ये भी स्टेटमेंट मैच करती है, और ओ होगा ट्रू। तो ओ ट्रू वाली मैच करती है, फॉल्स वाली मैच नहीं करेगी। तो ए, बी और डी, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। तो यही टेबल बनानी है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे इससे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द स्टेटमेंट सम प्लांट्स आर नॉट नॉट कार्निवोर्स। पहले तो स्टेटमेंट पहचानो कौन सी है ये। तो ये है आपकी पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि ओ स्टेटमेंट आपकी दी हुई, और ओ को बोला है इसने फॉल्स। तो अब दोबारा से टेबल बनाएंगे वो। तो यहाँ था आपका ए, ई, आई, ओ, और ये कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल टी, स्मॉल एफ, स्मॉल टी, डी, डी, डी और डी। तो इसने दिया है ओ के बारे में दिया है, और इसने बोल दिया फॉल्स। तो फॉल्स मतलब ये वाली आपकी लाइन आ जाएगी, और जो भी इसके रिलेशन होंगे वो इसी रो के माने जाएंगे। तो अब देखो, सम प्लांट्स आर कार्निवोरस, यानी कि ये है आपकी पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव आपकी आई होती है। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस, तो ये भी क्या है, आई। और इसको बोला है ट्रू और इसको बोला है फॉल्स। नो प्लांट्स आर यानी कि ई, और इसको बोला है फॉल्स, और ये हो जाएगी ए, और इसको बोला है ट्रू। तो पहले देखते जाओ, ए ट्रू ये होगा, ई फॉल्स ये भी होगा, और आई ट्रू होगा यानी कि ये होगा, ये नहीं होगा। ए, सी और डी ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। तो आसान है। एक बार टेबल बन गई आपकी, टेबल आपने अच्छे से याद कर ली, तो सारे क्वेश्चन ये लग जाएंगे। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। कि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती, नॉर कैन दे बी, दे बोथ बी फॉल्स। कि ना साथ में ट्रू हो सकती हैं और ना साथ में फॉल्स हो सकती हैं। तो ये कौन सी होती है, पहली चीज तो ये पहचानना आना चाहिए आपको, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमने किया था, कि ये आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी जो अपोजिशन होगी वो ना साथ में ट्रू होती है और ना साथ में फॉल्स होती हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है, और दूसरी ट्रू है तो पहले वाली, अगर पहले दूसरे वाली फॉल्स है तो पहले वाली ट्रू हो जाएगी। तो इसमें दो आपके रिलेशन बन रहे थे, एक तो बन रहा था ए का और ओ का, और दूसरा बन रहा था आई और ई का। तो इसमें से पहचानो अब कौन सा है। ये आपका ए है, और सम मैमल्स यानी कि ये आई है, नॉट ये ओ है, और ये आपका ई है। तो ए और ओ यानी कि इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे, या तो ए और ओ का पेयर होगा, यानी कि ए और सी। ए और सी आपके ऑप्शन में है नहीं। फिर आई और ई देखो, आई और ये ई, यानी कि बी और डी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बोथ बी फॉल्स। कि वो प्रोपोजिशन जो साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती। तो दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती, यानी कि ये कॉन्ट्रेरी अपोजिशन आपको दी गई है, और कॉन्ट्रेरी अपोजिशन आपका रिलेशन जो बनता है वो ए और ई का बनता है। तो इसमें ए और ई देखो कौन सा है, तो ये ई है आपका, और ये आपका आई है, ये ए है, और ये ओ है। तो ए और ई यानी कि ए और सी, ये इसमें आंसर आ जाएगा। फिर अगला आपका, जो द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स। कि एक फॉल्स है तो अदर मस्ट बी ट्रू, तो दूसरी ट्रू होगी, इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू। कि एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी, और दोनों साथ में ट्रू हो सकती हैं, यानी कि दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकती।
तो दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकती, तो ये आपका सब कॉन्ट्रेरी आ जाएगा। और सब कॉन्ट्रेरी का जो आपका ग्रुप बनता है वो बनता है आई और ओ का। आई और ओ का। तो इसमें आई और ओ पहचानो क्या है। तो ये आपका आई है, ये ओ है, तो ए और बी आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद ये एमसीक्यू है कुछ। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन द प्रोपोजिशन सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है जिससे। यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन देखना है आपने। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन जो होते हैं, या तो ए और ओ का होगा या आई और ई का होगा। तो ये कौन सी दी है इसने, तो ये ओ दी है इसने। तो ओ दी है तो ए पहचानना है अब आपको इसमें। तो ए आपका ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है टू प्रोपोजिशंस दैट हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स बट आर डिफरेंट इन क्वालिटी, जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो लेकिन डिफरेंट हो किसमें, क्वालिटी में। कि जो क्वालिटी में डिफरेंट हो उनको क्या बोलते हैं। क्वालिटी में डिफरेंट यानी कि एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, कि मान लिया एक ट्रू है तो दूसरी क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है। और सब्जेक्ट क्या हो दोनों का, सेम है। तो एक ट्रू और एक फॉल्स ये किस में होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है। इफ टू propositions आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स हो सकती हैं, तो ये आपको पता है कि कॉन्ट्रेरी रिलेशन। ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन। तो पहली है आपकी ए स्टेटमेंट ये दी हुई है ए टाइप की। और फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। तो फ्यू की बात आ गई है और डिड नॉट क्लियर, यानी कि ये ओ स्टेटमेंट है। तो ए और ओ का रिलेशन पूछा है इसने। तो ए और ओ का एक ही रिलेशन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन का। तो इतना ही था आपका इमीडिएट इन्फेरेंस में। कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है। और बाकी जो इसके पीवाईक्यू हैं वो लगा लेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।